वेलकम टू सैसरमठ जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आप सभी को पता होगा, नेताजी सुभाष चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज हमीरपुर के द्वारा आपकी लिस्टें जारी कर दी गई हैं। फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट है ये, आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट नहीं है, ये फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट है। मैं समझाऊंगा क्या मतलब इसका। और बाकी जिन जिन कोर्सेज़ के लिए अभी तक आई हैं उन कोर्सेज़ के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जब जब आती रहेंगी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अभी तक जो आई है वो MSc बॉटनी, MA हिंदी और MA इकोनॉमिक्स और PGDCA, इनकी आपकी मेरिट लिस्टें आई हैं। ठीक है, तो हम इनकी डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आपकी नेक्स्ट आएगी, जैसे जोलॉजी वगैरह की आएगी, तो मैं आपको बता दूंगा आपको किन बच्चों को जाना चाहिए और क्या आपका स्कोप है जाने का या नहीं जाने का। सबसे पहले हम खोलते हैं MSc बॉटनी के लिए। देखो, MSc बॉटनी के लिए इन स्टूडेंट को बुलाया गया है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, NSCBM गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट। काउंसलिंग होगी आपकी 30 और 31 जुलाई 2024 को। यदि आप 30 जुलाई को भी जा सकते हैं। यदि आपको टाइम नहीं लगता है कल जाने को, 30 जुलाई को आपको टाइम नहीं लगता, तो आप 31 को भी जा सकते हो। ठीक है, और फीस आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी 1 अगस्त से पहले पहले, जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पर देखते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 13 सीटें होती हैं। ठीक है, जिसमें हम ओपन टू ऑल बोलते हैं। इसमें ऐसा कोई बच्चा है जिसके मान लीजिए और कोई कैटेगरी है, तो वो भी इसके अंडर आ सकता है। ऐसा बात नहीं कि जनरल के ही आएंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हैं। 44 लास्ट कट ऑफ गई है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद SC के लिए, तो SC के लिए इन 3 बच्चों को बुलाया गया है। ST के लिए इन 2 बच्चों को बुलाया गया है। ठीक है, उसके बाद PWD के लिए एक जो भी दीक्षित कुमार, इसको बुलाया गया है। कल्चर के लिए 1 है और EWS के लिए 2 हैं। SGG यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए आपके एक लड़की को बुलाया गया है। ठीक है, अब इधर क्या बोला गया है, इन बच्चों को अटेंड करनी है काउंसलिंग। अब देखो, हर बार होता क्या था कि काफ़ी बच्चों को बुलाया जाता है, जैसे 3x या 4x। मान लीजिए टोटल आपकी 23 सीटें हैं, तो लगभग 80 या 90 बच्चों को बुलाया जाता था। बट इस बार हमीरपुर कॉलेज ने ऐसा नहीं किया है। इन्होंने फर्स्ट मेरिट लिस्ट ही जारी कर दी गई है। यानी अब ये काउंसलिंग लिस्ट नहीं है, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। इन स्टूडेंट को ही बुलाया गया है, ओनली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। अब मान लीजिए इन बच्चों में से कोई स्टूडेंट जब एडमिशन नहीं लेता है, जैसे यहाँ पर जनरल के लिए 13 बच्चों को बुलाया गया है। इन 13 में से मान लीजिए 7 ही बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और बाकी जितने बच्चे हैं 5-6 बच्चे वो नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स जारी कर दी जाएगी 2 अगस्त को। ठीक है, किस अगस्त को? 2 अगस्त को। तो 2 अगस्त का आपको नेक्स्ट मैट्रिक्स जारी की जाएगी, जिसको बोलते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट है। और उनमें कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? ओनली 5 बच्चों को, जो नेक्स्ट कैंडिडेट होंगे। अब नेक्स्ट कैंडिडेट कौन होंगे? जब देखो 44 लास्ट कट ऑफ गई है, तो या तो 44 से इसके नीचे वाले 44 वाले भी हो सकते हैं, या 43, 42, 41, 40 इन स्टूडेंट को नेक्स्ट कैटेगरी के लिए जैसे जैसे नाम आते जाएंगे ना, जैसे जैसे लिस्टें आते जाएंगी। मान लीजिए 13 में से कुछ बच्चे जाते हैं, मान लीजिए 3 ही बच्चे जाते हैं, तो 10 बच्चों को बुलाया जाएगा नेक्स्ट के लिए। ठीक है, वैसे SC के लिए, वैसे ST के लिए। तो ऐसे से आपके बुलाए गए, इसलिए बेस्ट किया, अच्छा किया उन्होंने। हर बार होता था कि 80-90 बच्चों को बुला लिया जाता था, फ़ायदा होता नहीं था, क्योंकि उनका सिलेक्शन होने के बहुत कम चांसेस होते थे। इस बार पिक बच्चों को बुलाया जा रहा है, यानी जिसका सिलेक्शन होगा उन्हीं को बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो अच्छा है। तो बोटनी के लिए उन स्टूडेंट को जाना है। हम MA हिंदी के लिए देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो, MA हिंदी के लिए 69 बच्चों को बुलाया गया है। ये होता है, देखो ये तरीका थोड़ा अजीब लगता है मुझे, ये ऐसा तरीका मुझे ज़रा पसंद नहीं है कि पूरे 65, 70 इतने बच्चों को बुला लेना। ये गलत होता है, कई बार सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा ठीक है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट उन्हीं को बुलाओ। मान लीजिए उन्होंने सीट नहीं ली है, तो नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाओ। ओके, तो इन बच्चों को बुलाया गया है, इन बच्चों को पहुंचना है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ सभी के लिए। ये मान लीजिए अभी तक जिनकी लिस्ट नहीं आई है, जैसे जोलॉजी हो, बॉटनी हो या मैथ वगैरह, उन्हीं के लिए भी यही डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ध्यान से सुना कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। 10th की मार्कशीट आपकी ओरिजिनल एज वेल एज आपको जीरोक्स, 12th की। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन की, उसके बाद आपको करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी और जीरोक्स भी, और लास्ट अटेंडेड आपका इंस्टीट्यूट का गैप सर्टिफिकेट है तो है, नई गैप है तो कोई ज़रूरत नहीं लेने की। उसके बाद बोनोफाइड लेके जाना पड़ेगा। एंट्रेंस एडमिट कार्ड आपका, ठीक है, जो आपने एंट्रेंस दिया था उसका। और उसके बाद आपका रिजल्ट। देखो रिजल्ट आपको करना है क्या, आपने PDF लिया है ना, जहाँ पे PDF आया आपका रिजल्ट आया है, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने जैसे रिजल्ट को सर्कल कर लीजिए, वो आपको साथ लेके जाना पड़ेगा। बाकी और क्या लेना पड़ेगा आपको, इतने लेंगे तो काफ़ी है। बाकी जो आधार कार्ड होता है या 2 फोटोग्राफ होते हैं वो ले सकते हैं, 2 फोटोग्राफ तो डाल देना साथ में। बाकी ये आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है, करेक्टर को ध्यान से लेना, बस करेक्टर और गैप। यदि गैप है तो ले जाओ,
और करेक्टर तो 101% आपको लेके जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल नहीं है तो जेरोक्स लेके जाओ, बट करेक्टर आपको लेके जाना पड़ेगा। बाकी हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, MA इकोनॉमिक्स के लिए। तो MA इकोनॉमिक्स के लिए इन बच्चों को बुलाया गया है। ओके, इन्होंने भी अच्छा किया है, 15 बच्चों को बुलाया गया है, जितनी सीटें उतने बच्चों को बुलाया गया है। तो इन्हों को 30 या 31 जुलाई तक पहुंचना है, 30 को पहुंचिए, 31 को पहुंचिए। डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो, 10th 12th और BA जो भी आपने किया है यानी ग्रेजुएशन। उसके बाद कॉपी ऑफ PG एंट्रेंस ऑफ एग्जाम एडमिट कार्ड। ओके, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट दी है तो लेके जाओ, जैसे SC ST OBC PWD EWS जो भी आपकी कैटेगरी है। उसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट एंड बोनफाइड, ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने पड़ेंगे। अभी तक यही लिस्टें आई हैं, जब भी जोलजी वगैरह की आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। आपको बस टेलीग्राम चैनल पर बने रहना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।